हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। और जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम 8 स्टैंडर्ड के लिए भी LMR यानी लास्ट मोमेंट रिवीजन के वीडियोस लाएंगे, तो धीरे धीरे करके हम सभी चीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं। जो भी लास्ट के जो चैप्टर्स है उसको हम लोग वापस से रिवाइज करा रहे हैं। लेकिन ये जो रिवीजन है तो रिवीजन ही, ठीक है, क्योंकि रिवीजन का मतलब क्या होता है, थोड़ा फास्ट तरीके से आपको वापस से उसको पढ़ाना, ठीक है। तो अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो ऑलरेडी 8 स्टैंडर्ड के लिए सिर्फ 8th नहीं, पूरा 7th, पूरा 8th, पूरा 9th, पूरा 10th, पूरा 11th एंड 12th हर चीज हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो मैं आप लोग को यही बोलूंगा कि अगर आप 8वीं के बच्चे हो ना, ऑल द चैप्टर्स हर सब्जेक्ट के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस आर अवेलेबल। बस आपको सर्च करना है, आपको मिल जाएगा। ढूंढो, यूट्यूब पे टाइप करो, आपको हमारा चैनल का नाम डाल के आपको मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही में इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और एप्लीकेशन को हमारा डाउनलोड करके रख लेना, ठीक है। चलिए शुरुआत करेंगे। क्या लाया हूं आज मैं, चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। बहुत ही मजेदार चैप्टर है और ये चैप्टर अगर आप समझ जाते हो, वैसे आपने वीडियो अगर देखे होंगे इसके लेक्चर्स के तो आपको समझ गया होगा, आज रिवीजन हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये चैप्टर अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हो ना, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। आगे जब आप 9th में जाओगे, आप 10th में जाओगे ना, तो ज्योमेट्री जो होता है, जैसे कि आप अभी मैथ्स पढ़ रहे हो तो आगे जाके ना अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। आप मैथ्स को मालूम है आपको, तो ज्योमेट्री जो होता है ना, इसमें ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये चीज समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर के अंदर, जैसा मैंने आपको बोला कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है बराबर, इक्वल होना। अब वो बराबर होने के लिए या फिर इक्वल होने के लिए बेसिकली क्या चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, उन दोनों का एक तरीके से कुछ दो या फिर दो से ज्यादा या फिर एक या फिर एक से ज्यादा कुछ ना कुछ साइड या फिर एंगल्स का मैच होना जरूरी है। और तभी हम लोग बोल सकते हैं कि वो ट्रायंगल एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब सबसे पहले यहां पे देखोगे जो हमारा टेस्ट है, देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, साइड एंगल साइड होता है, साइड होता है, एंगल साइड एंगल होता है, ऐसे कई सारे टेस्ट है। इसको बारीकी से वापस से मैं रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान देना। सबसे पहला टेस्ट है साइड एंगल साइड टेस्ट, SAS बोलते हैं। समझ लो दो ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल है जिसका नाम है PQR। अब ये दोनों ट्रायंगल में आप देखोगे, ये जो साइड AB है, ये दिख रहा है आपको, ये जो साइड AB है ये किसके बराबर है, ये साइड PQ के बराबर है, ठीक है, ओके। और ये जो साइड BC है, ठीक है, ये किसके बराबर रहेगा, ये साइड BC QR के बराबर रहेगा, ठीक है। तो यहां पे बोल दिया AB PQ के बराबर है, AB जो है PQ के बराबर है, BC जो है ये QR के बराबर है। और साथ ही में एंगल B जो होगा यहां पे, वो एंगल Q के बराबर है। मतलब मेरा एक साइड ये वाला, एक साइड ये वाला और ये एक एंगल, यानी तीन चीजें मेरे पास जो एक दूसरे को बराबर कर रहे हैं। दोनों ट्रायंगल में दो साइड बराबर है और एक एंगल बराबर है। तो दो साइड जब एंगल बराबर होते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल जिसका नाम ABC है और ये PQR है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मतलब बराबर हो जाएंगे। देखो कॉन्ग्रुएंट का ये सिंबल है, ये सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंट का। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। और आपको पूछेगा कि कैसे कॉन्ग्रुएंट है, तो आप बोलोगे बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, किसके वजह से, क्योंकि इसमें दो साइड और एक एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, दोनों इक्वल है। इसमें ये साइड इससे से AB PQ से, BC QR से और एंगल P एंगल Q से कॉन्ग्रुएंट है। दैट्स व्हाई ये भी दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय साइड एंगल साइड टेस्ट से। ये होता है हम लोग का प्रूफ। समझ में आ गया। वैसे एक और टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं साइड साइड साइड। अब नाम से ही आपको पता चल जाएगा, साइड साइड साइड, ट्रायंगल में तीन ही साइड होते हैं और तीनों के तीनों अगर एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल XYZ है, ट्रायंगल PQR है, तो इसमें ये जो XY है समझ लो, ये XZ है, ये XZ कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, समझ लो किससे, PR से, ठीक है ना, PR से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। समझ लो XY जो है वो XY कॉन्ग्रुएंट हो रहा है आपका PQ से, और जो YZ है, ठीक है, ये YZ कॉन्ग्रुएंट हो रहा है समझ लो QR से। तो ये तीनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, XY PQ से कॉन्ग्रुएंट है, YZ QR से है, और XZ जो है वो PR से कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों साइड एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट, तो हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल जो है ये भी एक दूसरे को क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब ट्रायंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। कौन से टेस्ट से होंगे, तीनों साइड है, इसके लिए साइड 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 टेस्ट। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। क्वेश्चन कैसा आता है, दो ट्रायंगल दिए रहेंगे और आपको पूछेगा क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, बताओ। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा आपको पूछा जाएगा। तो आप बता सकते हो, देख के ही बता सकते हो, ठीक है। चलो अभी और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि एंगल साइड एंगल होता है। तो एंगल साइड एंगल में देखो, अभी इसको मैं पूरा डीप में नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी जब चैप्टर पढ़ाया था उसमें डीप में पढ़ाया था। तो अभी तो हम रिवाइज करा रहे हैं, इसके लिए दो आपको समझाने के लिए था, बाकी चीज आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे एंगल साइड एंगल मतलब पहला समझ लो एक एंगल होगा कोई, ठीक है, फिर दूसरा कोई साइड कॉन्ग्रुएंट होगा और तीसरा वापस से कोई एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एंगल साइड एंगल टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कोई भी दो ट्रायंगल। सेम उसी प्रकार साइड एंगल एंगल मतलब पहला कोई साइड होगा, फिर दूसरा कोई एंगल होगा, तीसरा वापस से कोई एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, तो इस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एक होता है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का मतलब क्या होता है, जब भी कोई आपको
ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल दिया हो, समझ लो राइट एंगल मतलब समझता है 90 डिग्री परपेंडिकुलर बनना चाहिए, तो समझ लो ये ट्राइंगल है जिसका नाम है एबीसी, इसका नाम रख देता हूं पीक्यूआर। तो यहां पे क्या हो रहा है कि हाइपोटेनियस ये वाला साइड होता है, तो समझ लो कि यहां पे एसी जो हाइपोटेनियस है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किससे, पीआर वाले हाइपोटेनियस से। तो यहां पे हाइपोटेनियस हो गया, और यहां पे जो एबी साइड होगा और यहां पे पीक्यू साइड होगा वो दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो ये हाइपोटेनियस है, ठीक है, ये आपका कोई साइड है, तो हाइपोटेनियस और साइड आ गए तो दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हाइपोटेनियस साइड टेस्ट कब लग सकता है, कौन से ट्राइंगल में लग सकता है, अगर कोई भी ट्राइंगल 90 डिग्री दिया हो, आपको देख के लग रहा है कि ये 90 डिग्री है, तो उसमें हाइपोटेनियस साइड टेस्ट लगेगा, ठीक है। समझ में आ गया, एग्जांपल्स कराता हूं, आप लोग को बहुत ईजी लगेगा। चलो फटाफट ध्यान देना, रिवीजन हो जाएगा। प्रैक्टिस 13.1 का है, इसमें हम लोग को बताना है कौन सा टेस्ट है और उसका करस्पॉन्डेंस बताना है हम लोग को। देखो सबसे पहले इसका अगर आप देखोगे, इसमें आपको दिख रहा है ये वाला जो साइड है ये वाले साइड के बराबर है, मतलब इन शॉर्ट एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई डब्ल्यू, ठीक है, दिख रहा है ये जो एक्स डब्ल्यू है ये वाई डब्ल्यू के बराबर होगा, तभी तो ये साइन दिया हुआ है ना, दो यहां पे दो यहां पे, तो ये मतलब ये दोनों एक दूसरे को बराबर है, ये हो गया साइड। फिर आप देखोगे ये जो बीच का लाइन है जिसका नाम है डब्ल्यू जेड, तो ये डब्ल्यू जेड जो है ये वाले ट्राइंगल में भी डब्ल्यू जेड आ रहा है और इस ट्राइंगल में भी डब्ल्यू जेड आ रहा है, मतलब दोनों ही तरफ डब्ल्यू जेड है, तो डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू जेड, दोनों ही जगह दोनों ही ट्राइंगल में डब्ल्यू जेड है, मतलब ये भी एक साइड हो गया, तो ये एक साइड हो गया, ये एक साइड हो गया। अब तीसरा चीज आप देखोगे तो यहाँ पे दो डॉट दिया हुआ है, इसका मतलब एंगल है वो, तो एक्स डब्ल्यू जेड, एंगल एक्स डब्ल्यू जेड जो है वो इक्वल है किससे, यहां पे एंगल वाई डब्ल्यू जेड से, एंगल वाई डब्ल्यू जेड से इक्वल है, तो ये भी क्या है, एंगल है, तो ये साइड ये एंगल, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल है। ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल, इसका नाम क्या होगा, एक्स डब्ल्यू जेड, ठीक है, एक्स डब्ल्यू जेड, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कौन से ट्राइंगल से, ये वाले जिसका नाम है वाई डब्ल्यू जेड, ठीक है, एक्स डब्ल्यू जेड, ठीक है, एक्स डब्ल्यू जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल वाई डब्ल्यू जेड, कौन से टेस्ट से हुआ, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट से। इस प्रकार आपको करना है, सिंपल है। वहां पे भी देखो, यहां पे आप देखोगे तो पहली बात तो ये वाला साइड ये वाला साइड, इसका नाम नहीं लिखा था, ए बी सी लिख दो, कुछ भी जो भी लिखना है लिख दो, ठीक है, ए बी सी डी। चलो अब यहां पे आप देखो ये साइड सेम है, मतलब क्लियरली हमको पता चल गया कि ए बी जो होगा वो इक्वल होगा यहां से एडी से, ये एक हो गया। दूसरा यहां पे बोल रखा है कि ये बीच में एक लाइन है, बीच में एक लाइन है, मतलब इसके अंदर भी वो, ये ट्राइंगल के अंदर भी ये लाइन आ रहा है, मतलब इसका नाम है एसी, ये कॉन्ग्रुएंट होगा किससे, इससे, जो कि एसी के बराबर है, इस ट्राइंगल के एसी के लाइन से, मतलब दो साइड हो गया, ये भी साइड ये भी साइड, और एक एंगल यहां पे दे रखा है जिसका नाम है बी ए सी, तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, ठीक है, तो ये क्या है, एक एंगल हो गया, तो ये साइड ये एंगल, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं क्लियरली, ये पूरा ट्राइंगल जिसका नाम है ट्राइंगल बी ए सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ए सी, कौन से टेस्ट से हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड टेस्ट, ठीक है। इस प्रकार से आप प्रूव करके दिखा सकते हो, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जाते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान देना, देखो बहुत इजी एक और क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन है, ये ट्राइंगल में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे दिख रहा है ये 90 डिग्री लिखा हुआ है, तो 90 डिग्री दिखा हुआ है, सीधी सी बात है कि यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, 90 के अपोजिट वाला साइड ये है के आई, तो के आई इज इक्वल टू एल आई, जो कि क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है, ये क्या है, हाइपोटेनियस है। और यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि जे आई जो होगा इज इक्वल टू जे आई होगा, क्यों, क्योंकि ये कॉमन एंगल, कॉमन लाइन है, कॉमन साइड, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल जो है जिसका नाम है दोस्तों के जे आई, इस ट्राइंगल एंड इसका ट्राइंगल का नाम क्या है, एल जे आई, ठीक है ना, एल जे आई, मतलब ये दोनों ही ट्राइंगल क्या होंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे, कौन से टेस्ट से हो जाएंगे बताओ, बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से हो जाएंगे, ठीक है, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। सिंपल सी बात है ना, देख के लग गया 90 डिग्री आ गया, मतलब हाइपोटेनियस साइड ट्राइंगल, ठीक है ना। अब यहां पे देखो इसका आंसर कैसे निकालोगे, देखो ये वाला साइड ये वाले साइड से कॉन्ग्रुएंट है, मतलब के नहीं है, सॉरी एच है इसका नाम, देखो ये एच है ना, एच लिखा हुआ है, तो एच ई, ये वाला एच ई किससे इक्वल है, एच ई से जी एफ से इक्वल है, देखो जी एफ आ गया जी एफ से इक्वल है, ठीक है। अब एक और चीज है यहाँ पे, ये एच जी जो है ये इससे इक्वल है, ई एफ से, एच जी जो है इससे इक्वल है, ये एच जी ये ई एफ से इक्वल है, ठीक है, ये दूसरा हो गया। अब एक कॉमन चीज है कि ये जो लाइन दिया हुआ है ये कॉमन लाइन है दोनों के बीच में, मतलब इस ट्राइंगल में भी आता है, इस ट्राइंगल में भी आता है, मतलब ये जो लाइन ईजी है
ये इक्वल होगा लाइन इजी से, दोनों ही ट्रायंगल में आता है, तो ये भी साइड है, ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जिसका नाम है HGE, ट्रायंगल HGE इज कॉन्ग्रुएंट टू ये वाला ट्रायंगल जिसका नाम आप रख लो FGE। ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे कुछ से, बाय साइड 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 टेस्ट, ठीक है, साइड 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 टेस्ट से ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इस तरीके से आप बता सकते हो, बहुत इजी फंडा होता है, इसका कंसेप्ट होता है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगला जो है प्रैक्टिस है 13.2, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है, ये भी क्या क्वेश्चन पूछा है। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, स्टेट टेस्ट करस्पॉन्डिंग पेयर्स, यहाँ पे हम लोग को टेस्ट भी बताना है और करस्पॉन्डिंग पेयर जो है ये हम लोग को बताना है, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है दैट इज MSTB। अब यहां पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले अगर मैं ट्रायंगल ले लेता हूं MST, इन ट्रायंगल MST, ये ट्रायंगल ले लिया MST, और एक और जो ट्रायंगल है जिसका नाम है TBM, एंड ट्रायंगल TBM, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल मैंने ले लिया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल ले लिया। अब इन दोनों ट्रायंगल में आप देखोगे जो साइड MS है, ये वाला साइड MS है और ये साइड TB है, ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है, तो MS इज इक्वल टू साइड TB, ये दिया हुआ भी है, ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं MST जो है, MST एंगल MST, देखो ये 90 डिग्री है, वैसे ये TBM जो है एंगल TBM, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, ठीक है। और ये 90 के अपोजिट जो साइड आ गया जिसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, तो यहां पे जो हाइपोटेनियस है MT नाम का, ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा, इस ट्रायंगल में भी MT आ गया और इस ट्रायंगल में भी MT आ गया, मतलब हाइपोटेनियस MT इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनियस MT। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि तीनों यहां पे क्या मिल रहा है आपको, एक ये साइड मिल रहा है, ये एंगल मिल रहा है, ये साइड मिल रहा है, लेकिन यहां पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, यहां पे सीधा सीधा आपको क्या दिख रहा है, ये हाइपोटेनियस दिख रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब भी हाइपोटेनियस आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से प्रूफ हो जाता है। तो मतलब ट्रायंगल मेरा MST जो रहेगा, ये वाला ट्रायंगल MST, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, TBM से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, TBM से कॉन्ग्रुएंट हो गया, किससे हो गया, बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट के वजह से कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। हम लोग को वही बोला था ना कि बताओ कौन सा टेस्ट है, तो हम लोग ने हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से हम लोग ने बता दिया, करेक्ट है कि नहीं, बहुत ज्यादा सिंपल। अब इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखते हैं हम लोग, चलो क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड भी लिखने बोल रहा है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स, जैसे हम लोग को पता चला कि MS जो है वो TB के बराबर है, ठीक है ना, MS जो है वो TB के बराबर है, तो बाकी करस्पॉन्डिंग साइड हमें लिखना पड़ेगा। तो ये जो ST दिख रहा है ये MB के बराबर होगा, तो साइड ST इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड BM या फिर MB, जो भी बोलना है बोल लो, ये एक चीज हो गया। इसके अलावा क्या हो सकता है बताओ, करस्पॉन्डिंग एंगल बताओ, ये S ये M ये T, मतलब ये एंगल भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल भी हम लोग बता सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल भी हम लोग बता सकते हैं। बताओ करस्पॉन्डिंग एंगल क्या आएगा, ये SMT, मतलब एंगल SMT विल बी कॉन्ग्रुएंट टू, ये SMT कॉन्ग्रुएंट हो गया, वैसे ही STB हो सकता है, ठीक है ना। SMT जो है वो किससे हो सकता है दोस्तों, बताओ SMT से, ठीक है, या फिर BTM भी हो सकता है, तो हम लोग लिख सकते हैं BTM। इस प्रकार से हम लोग ने क्या बता दिया, एंगल भी कॉन्ग्रुएंट बता दिया, ठीक है ना, ठीक है। वैसे STM भी हो सकता है, ठीक है ना, STM जो है STM BTM या फिर BMT भी हो सकता है, ठीक है ना, जो भी आपको बोलना है। तो इस प्रकार से हम लोग ने करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल बता दिया, इतना भी आप लिखोगे तो भी चल जाएगा, जोड़ी जो भी हो रहा है वो हम लोग बता सकते हैं। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे कई सारे चीजें ट्रायंगल्स आपको दी रहेगी, उसमें आपको बताना है सबसे पहले कि ये भैया कॉन्ग्रुएंट है तो कौन से टेस्ट से है वो बता दिया, और फिर उसके जितने भी जोड़ीदार बन रहे करस्पॉन्डिंग साइड्स या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल वो आपको लिख देना है। तो पूरा प्रॉपर हमने लेक्चर्स में भी पढ़ाया हुआ है, वो लेक्चर भी जाके देख लेना, ठीक है। चलो एक आखिरी क्वेश्चन ले लेंगे इसमें, फिर खत्म करते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन, इसमें आपको ये डायग्राम दिया और आपको बोल रहा है शो दैट द ट्रायंगल ABD, मतलब ये जो ट्रायंगल है ये वाला और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट, ऐसा प्रूव करके दिखाना है, और कौन से एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट है। चलो फटाफट से प्रूव करके दिखाएंगे कि ये कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट आ रहा है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, इसका नाम क्या है, ट्रायंगल ABD। तो इन ट्रायंगल ABD, ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। एंड एक और ट्रायंगल बन रहा है, ये ABD है, वैसे इसी प्रकार ये EBC है, तो ये वाला ट्रायंगल भी ले लो, ठीक है। तो ये ट्रायंगल को EBC नाम ले लो या फिर CBE नाम ले लो, जैसा आपको लेना है। तो मैं ट्रायंगल CBE नाम लिख रहा हूं। तो ये दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखोगे ध्यान लगा के, तो यहां पे हम लोग को बोल रहा है कि सेगमेंट जो AD है और ये सेगमेंट EC है, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, तो सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट EC, ये आपको दिया हुआ है गिवन,
ये आपको गिवन है ना, ये आपको दिया हुआ है, टेंशन की बात यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपको दिया हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पे कि ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एबीडी, एंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सीबीई। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट क्यों हो जाएंगे? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसके हिसाब से दोनों जब भी एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट होते हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ठीक है ना, ये हो गया। और यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे ए डी बी, ये वाला, ठीक है, और सीई बी, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल दैट इज ए डी बी, ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सीई बी, एंगल सीई बी। ठीक है, किससे आगे, अल्टरनेट से आगे, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल पता ही आपको, पढ़ाया था मैंने, कभी भी याद रखना, अल्टरनेट एंगल मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, वैसे ही है ना, देखो ये वाला और ये वाला एंगल तो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते हैं अल्टरनेट एंगल की वजह से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया एक साइड, ये हो गया एक एंगल, ये हो गया एक एंगल। तो यहां पे आपको दिख रहा है, यहां पे तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो दोनों ट्राइंगल है, जिसका नाम है ट्राइंगल ए बी डी, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ई बी सी से। कौन से टेस्ट से है? बाय एंगल एंगल साइड टेस्ट। दो एंगल एक साइड, तो एंगल एंगल साइड टेस्ट की वजह से क्या है, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट। तो इस प्रकार से हम लोग ये चीजें जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा फंडा होता है इसका, नॉर्मली 8 के हिसाब से तो बहुत इजी है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और देखा जाए तो यही था हमारा लेक्चर, जिसमें हमने आपको फटाफट फास्ट फॉरवर्ड तरीके से रिवीजन करा दिया। बस इसको आपको लेक्चर्स भी जो हमारे हैं उसको भी देख लो, इसको भी रिवीजन करके ले लो, और जितने भी एग्जाम्पल्स है उसको खुद से प्रैक्टिस करके लो, ताकि आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाए। ठीक है, तो जरूर से प्रैक्टिस करना, एग्जाम में अच्छे अच्छे मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कॉमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।